दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी बीमारी आई थी जो कि सांस लेने से फैलती थी और इस बीमारी का लोगों के अंदर इतना ज्यादा खौफ था कि उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों को दफनाना ही बंद कर दिया था। और क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक ऐसा पैंडेमिक भी आया था जिसने पूरी दुनिया की आधी आबादी को खत्म करके रख दिया था। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में फैलने वाली सबसे खतरनाक बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूं और इन बीमारियों ने देखते ही देखते लाखों लोगों की जान ले ली। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक भी कहते हैं, ये बीमारी सन 1877 में फैलनी शुरू हुई थी। ये बीमारी किस कंट्री के लोगों से फैलना शुरू हुई थी इस बात का एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसे हिस्ट्री का सबसे हॉररिक पैंडेमिक माना जाता है। ये बीमारी जिस भी इंसान को होती थी उस इंसान को सबसे पहले बुखार और वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती थी और कुछ दिनों बाद मरीज की पूरी बॉडी पे पानी वाले दाने निकलना शुरू हो जाते थे। पानी के ये दाने न सिर्फ शरीर के ऊपर निकलते थे बल्कि आँख, मुंह, नाक और कान के अंदर भी ये दाने निकल आते थे। इवन कि कई बार तो मरीज की आंतों और मैदे में भी स्मॉल पॉक्स के दाने निकल आते थे। ये बीमारी सबसे पहले मरीज की आईसाइट पे असर करती थी और उसे बिल्कुल ही खत्म कर देती थी और फिर धीरे धीरे शरीर में पूरी तरह से ताकत खत्म हो जाती थी, जिसकी वजह से इंसान की मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगता था। इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह थी कि ये सांस के जरिए फैलती थी, इसीलिए इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। 1967 तक ये बीमारी 30 करोड़ से भी ज्यादा के लोगों की जान ले चुकी थी। ये बीमारी मरीज के मर जाने के बाद भी खत्म नहीं होती थी बल्कि छूत के जरिए और लोगों तक फैलती रहती थी, जिसकी वजह से लोगों ने अपने ही रिश्तेदारों को दफनाना तक छोड़ दिया था और उनके पास तक नहीं जाते थे। स्पेनिश फ्लू। दोस्तों, स्पेनिश फ्लू को दुनिया के सबसे अजीब पैंडेमिक में से एक माना जाता है। इस बीमारी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुई थी। उस वक्त स्पेनिश आर्मी दुश्मनों का सामना करने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहती थी। फ्रांस के बॉर्डर पर जो गड्ढे बनाए गए थे उनमें साफ सफाई का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था और एक छोटे से गड्ढे में कई दर्जन सैनिक रहा करते थे। ये गड्ढे गंदगी से इतने ज्यादा भर चुके थे कि सैनिकों का इनमें रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। फ्रांस की आर्मी का कोई सोल्जर ऐसा नहीं था जो कि इस फ्लू का शिकार ना हुआ हो और हजारों सैनिकों की जान इस पैंडेमिक ने ले ली। जो सैनिक इस फ्लू से बचे थे वो जंग के बाद जब अपने घर गए तो इस बीमारी को अपने साथ ही ले गए और धीरे धीरे करते ये फ्लू पूरी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में फैल गया। कहने को तो ये सिर्फ बुखार, खांसी और जुकाम था, लेकिन ये बुखार इतना ज्यादा खतरनाक होता था कि डेली इसकी वजह से हजारों लोगों की जान जा रही थी। इवन की कोई मेडिसिन इस फीवर को खत्म नहीं कर पाती थी और आखिरकार इंसान की मौत हो जाती थी। वैसे तो ये पैंडेमिक 2 साल तक रहा था और 1920 तक ये फ्लू पूरी दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन 2 सालों के अंदर इस बीमारी ने 5 करोड़ से भी ज्यादा के लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। ब्लैक डेथ। दोस्तों, अगर हिस्ट्री के सबसे डेंजरस पैंडेमिक की बात की जाए तो ब्लैक डेथ का नाम दूसरे नंबर पर आता है। इस पैंडेमिक को काली मौत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस बीमारी ने यूरोप और एशिया की आधी आबादी को खत्म करके रख दिया था। इस बीमारी की शुरुआत 14वीं सेंचुरी में हुई थी। ये बीमारी सबसे पहले 1346 में यूरोप में फैलनी शुरू हुई थी। ये बीमारी चूहों के जरिए इंसानों में फैलना शुरू हो गई थी। जिस इंसान को ये बीमारी लगती थी उसे तेज बुखार और वोमिटिंग होने लगती थी। उस इंसान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कि वो बस कुछ ही दिनों तक जिंदा रह पाता था और उसके बाद उसकी मौत हो जाती थी। इटली और यूरोप के लोग इस बीमारी की वजह से जिस तेजी से मर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया से इन इलाकों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते इस बीमारी ने यूरोप के साथ रोमन एम्पायर को भी अपनी चपेट में ले लिया था। उस वक्त मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, जिसकी वजह से ये बीमारी और भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। हर 3 में से 1 व्यक्ति इस बीमारी की वजह से मारा जाता था। 7 ईयर में इस बीमारी ने 25 करोड़ से भी ज्यादा के लोगों की जान ले ली थी।